नमस्कार, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज के पहले खबर में हम आपको बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती पर FIR होने के बाद अब तक क्या क्या हुआ है, बिहार पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, किसने क्या कहा है और क्या क्या खुलासा कल से आज तक में हुआ है। 29 जुलाई को, जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई संगीन आरोप लगाते हुए पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करवाया है। FIR का सार ये था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जीवन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था और उसे जबरन धमकाया, उसे बंधक बनाया, उसके पैसे लूटे और उसे अपने परिवार वालों से मिलने नहीं दिया। हालांकि इसमें एक और नया खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको इस खबर के अंत में बताएंगे। 29 जुलाई को FIR दर्ज होने के बाद उस आग को हवा मिल गई जो अब ठंडा होने के कगार पर थी। जो लगातार सुशांत की आत्महत्या की CBI जांच की मांग हो रही थी, लगातार उसमें जो आवाज़ें उठ रही थी उसमें गिरावट हो रही थी। लोगों को ये भरोसा होने लगा था कि अब इस मामले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद सुशांत का परिवार चुप था। लेकिन सुशांत की आत्महत्या के करीब 45 दिन बाद जब उनके पिता ने FIR दर्ज करवाई है, तो एक बार फिर से CBI जांच की मांग तेज हो गई है। FIR दर्ज होने के बाद पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम SSP उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुंबई गई है। मुंबई पहुंचते पहुंचते पटना की पुलिस एक्शन में आ गई है। पहले पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, उसके बाद पुलिस ने अधिकारियों से बात करके सहयोग मांगा है। पुलिस ने कल 2 लोगों से पूछताछ भी की है, जिसमें पहला नाम है महेश शेट्टी का और दूसरा नाम है श्वेता सिंह कृति का। महेश सिंह शेट्टी सुशांत के दोस्त रह चुके हैं, वो भी करीब 13 साल से। महेश शेट्टी टीवी के कलाकार हैं और कई तरह के सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जिसमें सुशांत की पवित्र रिश्ता भी शामिल है। और श्वेता सिंह कृति सुशांत की बहन है, जो सुशांत की आत्महत्या के 2 दिन पहले उनसे मिलकर अपने घर लौटी थी। पटना पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की है। उसके बाद पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर भी गई। पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने घर से गायब थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कानूनी पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने एक वकील हायर किया है, उनका नाम है सतीश मानसिंदे। इससे पहले सतीश मानसिंदे सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने 2 कानूनी कार्रवाई की है। पहला, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है और दूसरा, रिया चक्रवर्ती ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने का आवेदन दिया है सुप्रीम कोर्ट में। पटना पुलिस मुंबई से लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से रिया चक्रवर्ती की जो पूछताछ हुई थी उसकी कॉपी मांगी है। ये तो मैंने आपको बताया कि अभी तक क्या हुआ है FIR दर्ज होने के बाद। अब ये जान लीजिए कि अब तक इस मुद्दे पर किसने क्या क्या बोला है। मुंबई से शुरू करते हैं। मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस केस को हम CBI को नहीं देंगे। मुंबई पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और मुंबई पुलिस इसकी छानबीन करते रहेगी। शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि सुशांत के माता पिता बिना किसी दबाव में आकर खुलकर कहें कि उन्हें सुशांत की आत्महत्या में हत्या दिखती है और उन्हें CBI की जांच चाहिए। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है ट्रूथ विंस, यानी सच्चाई की जीत हुई। और BJP के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। अब बिहार में आइए। पटना के सेंट्रल SP विनय तिवारी ने कहा है कि FIR में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ है उनकी जांच जरूर होगी। सुशांत के पिता के वकील ने कहा है कि पटना पुलिस को इस मामले में छानबीन करनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि सुशांत के मामले की जांच कोई केंद्रीय टीम करे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुशांत के मामले में CBI जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी सुशांत के माता पिता से मिलने नहीं गए और ना ही उन्हें कभी सांत्वना दी और ना ही कभी इस केस के सिलसिले में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से बात की। अब इस केस को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती भूत प्रेतों के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत को डराया करती थी और वो कहती थी कि तुम जिस फ्लैट में रहते हो उस फ्लैट में भूत है, और इसलिए सुशांत ने अपना फ्लैट भी बदल लिया था। इसके बाद ये बातें भी सामने आई हैं कि रिया सुशांत के फ़ोन को अपने कब्जे में रखती थी और सुशांत के बल पर आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए जब भी फिल्म से संबंधित कोई कॉल आता था तो रिया ही फ़ोन पर बात करती थी और कहती थी कि सुशांत तभी फिल्म साइन करेगा जब वो खुद इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस रहेगी। इसके बाद ये बातें भी सामने आई हैं कि रिया सुशांत को कहीं जाने नहीं देती थी। सुशांत कभी अपने बहनों से मिलने भी जाते थे तो रिया उसे जल्द बुलवा लिया करती थी, और जब भी परिवार के किसी सदस्य का फ़ोन आया करता था तो रिया या रिया के घर वाले उस फ़ोन को उठाया करते थे। आरोप तो ये भी है कि डेंगू होने की बात कहकर सुशांत को ओवरडोज दवाइयाँ दी गई।
सुशांत के पिता के अनुसार रिया ने पुराने कर्मचारियों को बदलकर अपने लोगों को काम पर रखवा दिया और अपने ही लोगों से सुशांत के बैंक अकाउंट का हिसाब भी रखवा रही थी। और इस बीच में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए ऐसे जगहों पर ट्रांसफर किया गया जिनसे सुशांत का कोई वास्ता नहीं था। खैर, तमाम आरोप है जिस पर कठोर जांच की जानी चाहिए। फिलहाल अभी तक इस एफआईआर को लेकर जो तमाम बातें निकलकर सामने आई है वो हमने आपको बताया है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। अब दूसरी खबर, कल मैंने आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि शेखपुरा नगर परिषद वार्ड 10 के पार्षद संजय यादव ने चिराग पासवान और रामविलास पासवान को AK-47 से भूनने की बात कही थी। संजय यादव का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो रामविलास पासवान और चिराग पासवान को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि राशन कार्ड देना रामविलास पासवान का काम है और अगर रामविलास पासवान ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके बेटे और उन्हें गोलियों से भून देंगे। इसके बाद वहाँ के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने इस पर मुकदमा दर्ज करवाई थी और ये भी कहा था कि अगर पुलिस जांच में देरी करती है तो LJP के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन पुलिस ने कल ही LJP जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की FIR के आधार पर संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब तीसरी खबर, कई दिनों से एक तरह से बगावत पर उतरे चिराग पासवान जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से नाराज चल रहे थे, अब अचानक उन्होंने अपना सुर बदल लिया है। कल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की काफ़ी सराहना की है। चिराग पासवान बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में बोल रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन नीतीश कुमार पर उन्हें भरोसा है और नीतीश कुमार ने जरूर इससे जूझने का उपाय किया होगा क्योंकि उन्हें बाढ़ से जूझने का 15 वर्षों का अनुभव है। चिराग पासवान ने अपने विजन डॉक्यूमेंट बिहारी फर्स्ट पर भी चर्चा किया है और पार्टी के लोगों से 5 अगस्त तक इस मामले में सुझाव मांगा है। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान का मजाक उड़ा रही है। RJD नेता कहते हैं कि बिहार का युवा रोजी रोटी के लिए परेशान है और चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। RJD के अनिल साधु ने यह भी पूछा है कि आपके चचा नीतीश कुमार फर्स्ट हैं या आप? चिराग पासवान जिस बिहारी फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि LJP जल्द ही एक विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है जो राज्य के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर बाढ़ से निपटने के रोड मैप को लेकर अप्रवासी बिहारियों के हित से जुड़ा हुआ होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।